अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 52 रुपए में बेचने पर 4% लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब 52 रुपए में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें 4% का क्या हो रहा है? लाभ। लेकिन हमें अब क्या चाहिए? 18% लाभ चाहिए, तो उसको कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। ठीक है, 4% का लाभ हमें मिल रहा है तो प्लस 4%, कितना हो गया? 104%। 100, जब 4% लाभ हो रहा है ना, तो कितने रुपए में बेच रहा है? 52 रुपए में। तो 52 रुपए, इसकी 104 की वैल्यू 52 रुपए के बराबर है। अब हमें चाहिए उसको कितना? 18% लाभ प्राप्त करना है। यहाँ उसको 52 रुपए में बेचने पर कितना हो रहा है? 4%, 4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अभी उसको चाहिए कितना? 18%। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा? तो 18% लाभ प्राप्त करना है ना, तो उसको यहाँ बेचना होगा ना इतने रुपए में, प्लस 18%, तो कितना हो गया? 118 हो गया ना। तो अब क्या करना है हमें? ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि कितने रुपए में बेचना है, ये वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जो निकालना है ना, रामबाण विधि क्या कहती है कि जो निकालना है उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो 118 जो वैल्यू दे रखी है ना, परसेंटेज में भी और रुपयों में भी, वो हम लिखेंगे नीचे। जो दे रखा है 104%, इसकी जो रुपयों में वैल्यू कितनी है? 52, इसको काट लेंगे। 52 से ये कट गया 2 बार, 104, इससे ये कटा 59 बार, यानी कि इसको 59 रुपए में हम बेचते हैं, तो 18% का लाभ होता है। अगर ये पूछ लेता कि इसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम, या तो इस वैल्यू से निकाल लो या इससे निकाल लो। इससे निकालेंगे तो 104 नीचे रखेंगे, इससे निकालेंगे तो 118 नीचे रखेंगे। क्रय मूल्य हमेशा 100 है, तो हमेशा इसको ऊपर लिखेंगे, जैसे कि 100/52 के हिसाब से निकाल लो। 104 इंटू 52, इसको इससे काटा 2 बार, इसको इससे काटा कितनी बार? 50 बार। इसका जो वो है क्रय मूल्य 50 रुपए, यानी कि इस वस्तु को हमने 50 रुपए में खरीदा और 52 रुपए में बेचा, तो 4% का क्या हुआ हमें? लाभ। तो ये कह रहा है 18% लाभ प्राप्त करना है, तो इसको कितने रुपए में बेचा? 50 रुपए की वस्तु को इसने 59 रुपए में बेचा, तब जाकर के इसको 18% का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम ने एक किताब 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेची, तो उसे 40 रुपए अधिक मिले। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है इसमें। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। ठीक है, क्या कह रहा है वो? 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेची। 10% हानि, तो -10%। ठीक है, कितना आया इधर? 90%। के बजाय उसने 10% लाभ पर बेची, वो 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचता है, प्लस 10%, 110 हो गया ना। 110% लाभ, 110% इसका वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसको 40 रुपए अधिक मिलते हैं। वो किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता ना, यहाँ जितने में बेचता इसने, उसके बजाय उसने इतने रुपए में बेची है, तो यहाँ के बजाय इसको इतने में बेचने पर कितने रुपए अधिक मिले? 40 रुपया बाबू ज्यादा मिले हैं। ठीक है, ये तो रुपयान में 40 मिल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में यहां से और यहां कितना अंतर है? परसेंटेज में 20 का अंतर है ना, 20%। ठीक है, तो 20% की जो वैल्यू है ना, पैसों में 40 रुपए है। 20 जो प्रतिशत है, ये पैसों में 40 के बराबर है। ठीक है,
तो वो पूछ रहा है क्रय, तो क्रय हमेशा 100% है ना, तो क्रय कितना होगा? तो देखो 20% बराबर 40 के बराबर है, ठीक है। तो देखो जो निकालना है वो हमेशा ऊपर 100 ऊपर लिखेंगे, जो दे रखा है हमें, ये जो अंतर दे रखा है रुपयों में भी अंतर दे रखा है, और ये दे रखा है परसेंटेज में भी अंतर, जो दे रखा है ना उसको नीचे लिखेंगे 20, और रुपयों में कितना है 40, इसकी वैल्यू 40 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, 20 से ये कटा कितनी बार, 2 बार, 100 दूनी, ये हो गया 200 रुपये। 200 रुपये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये, ठीक है। अच्छा, इससे हमें ना सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू से हम इसका क्रय मूल्य भी निकाल दिया हमने, इसका हम हानि पर विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, हानि पे जो विक्रय मूल्य वो निकाल सकते हैं, और लाभ पर जो विक्रय मूल्य है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो हमें निकालना है 10% लाभ पे उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ये 10% लाभ पे उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये निकालना है ना हमें, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 110 बटे, ये दे रखा है 20 परसेंटेज में, और इधर रुपयों में भी दे रखा है 20 की वैल्यू, जो परसेंटेज में 40, 20% की 40 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 20, ऊपर लिखेंगे 40, ठीक है। दो, कितना हो गया 220 रुपये, ये इसका 10% लाभ पे इसका ये हो गया विक्रय मूल्य 220 रुपये, ठीक है। अच्छा, 10% हानि पे इसका विक्रय मूल्य कितना है, इसको भी हम निकाल सकते हैं, ये निकालना है ना हमें, तो जो निकालना है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर 90, वैल्यू कितनी दे रखी है 20 पे 40, 20 इंटू 40, 2, 9 दूनी 18, 180, हानि पे इसका विक्रय मूल्य 180, और 10% लाभ पर है 220, इसका अंतर 40 होना चाहिए, 40 रुपए। देखो 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पे उसका है 220, और 10% हानि पे कितना है 180, तो इसका अंतर कितना है देख लो, 40 रुपए, यही हुआ ना अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोहन ने एक सिलाई मशीन 10% लाभ पर बेची, ठीक है। पहले इसको हम जमा लेते हैं, 10% लाभ, मतलब क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%, 10% लाभ पर बेची प्लस 10%, कितना हो गया 110%, ठीक है। 50 रुपए और अधिक में बेचता, मतलब उसने एक 10% लाभ पर बेची है ना, तो हमें नहीं पता ये वैल्यू उसने कितने में बेची है, ठीक है। पर वो ये कह रहा है कि अगर इतने में बेची है उसने, लेकिन पता नहीं है हमें कितने में बेची है, वो ये कह रहा है कि 50 रुपए और अधिक में बेचता, मान लो जितने में बेची है ना यहाँ, उतने से 50 रुपए और अधिक में बेचता, तो उसे 15% लाभ होता, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता, 15% लाभ होता, प्लस 15, तो कितना होता 115 होता ना, 115% हो जाता। तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, इतने में जब वो रुपए में, इतने रुपए में बेचता है ना, हमें नहीं पता कितने में बेचता है, लेकिन इतने रुपए में जब वो बेचता है तो 10% का लाभ होता है। इतने में जो बेची उससे 50 रुपए अधिक में बेचता, तो उसको 15% का लाभ होता। तो जो ये 50 रुपए है ना, ये परसेंटेज में कितना है, तो 15 में से 10% घटा देंगे ना, तो 5% आया। 5% की वैल्यू कितने है, ये 50 रुपए, 50 रुपए, 5% की वैल्यू कितनी है, ये 50 रुपए है। 5% बराबर 50 रुपए, ये है। अब हमें निकालना क्या है उसका क्रैमल, क्रैमल हमेशा कितना है 100, तो 100 बटे 5% निकल के आया अपन का, इंटू
50, ये इससे काटा 10, कितना हो गया? 1000। 1000 इसका क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है। किसी घड़ी को 10% हानि के स्थान पर 15% लाभ पर बेचने पर 125 रुपये अधिक मिलते हैं। घड़ी का पहले वाला और बाद वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात करने, एक तो हानि वाला और एक लाभ वाला। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है हमारा। ठीक है। 10% हानि, 10% हानि माइनस 10% तो कितना हुआ? 90%। के स्थान पर 15% लाभ प्लस 15% कितना हुआ? 115%। 10% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचता है तो 125 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर वह इसकी जगह इतने रुपए इसमें बेचता है ना, 10% हानि के बजाय, तो उसको कितने रुपए अधिक मिलेंगे? 125 रुपये उसको क्या मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। यहाँ के बजाय बेचने पे वो इतने रुपए में बेचे ना, तो उसको 125 रुपये क्या मिलेंगे? अधिक। तो घड़ी का पहले वाला और बाद वाला विक्रय मूल्य, एक तो ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है हानि वाला, 10% हानि पर कितने में बेच रहा है, और 15% लाभ में वो कितने में बेच रहा है, तो दोनों विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर है ना, वो है 125 रुपये। अच्छा, प्रतिशत में कितना अंतर है? परसेंटेज में 90 और 115 के बीच में कितना है अंतर? प्रतिशत में अंतर है 115 माइनस 90, कितना अंतर आया? 25। 25% है। 25% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है? 125। 125 है ना ये। 10% हानि के स्थान पर 15% लाभ में बेचता है तो 125 रुपये अधिक मिलते हैं। 10% हानि पर 90 और 15% लाभ पर 115, तो इसका अंतर कितना है? 25। लेकिन रुपए कितने मिल रहे हैं? 125, तो 100 इसकी वैल्यू इतनी है। तो घड़ी का पहले वाला यानी कि 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या है? तो 10% हानि पे जो विक्रय मूल्य की परसेंटेज में वैल्यू है 90, तो जो निकालना है ना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, राममान विधि। ठीक है। निकालना है कितना है? 90। दे कितना रखा है? ये वाला 25%। 25 इंटू कितना है? 125। 125 तो 25 थे, इसको काटा 5 बार, 90 गुना 5, 9 पंजे 45, 450 रुपये। 450 रुपये इसका क्या है? 10% हानि पे विक्रय मूल्य है। ठीक है। फिर पूछ रहा है ये बाद वाला विक्रय मूल्य। बाद वाला विक्रय मूल्य यानी कि 15% लाभ पर ये वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, निकालना है इसके हिसाब से 115 के हिसाब से। तो 115 ऊपर जो निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जो दे रखा है उसको नीचे, 25 इंटू 125। ठीक है। इसको काटा 5 बार, 115 गुना कितना है? 5। इसको हम हल्के पचम 25 5, 5 एकम 5 7, 5 एकम 5, 575 रुपये। 575 रुपये इसका बाद वाला विक्रय मूल्य है। तो ये हमारे हो गए दोनों आंसर, आ गए हमारा ये वाला और ये वाला। मान लो इसमें क्रय मूल्य पूछ लेता तो क्रय मूल्य 100 के हिसाब से निकाल देते। ठीक है। 100 के हिसाब से जो पूछ रहा है उसको ऊपर 100/25 इंटू 125, 500। 500 रुपये इसका क्या हो जाता? क्रय मूल्य हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता ने एक बैग 7% हानि पर बेचा। यदि वह उस बैग को 50 रुपए कम में बेचती तो उसे 17% हानि होती। बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। 7% हानि में बेचा माइनस 7% हानि में बेचा। ठीक है। कितना आया? 93 आया। यानी कि
रुपयों का नहीं पता कितने में बेचा है, ठीक है। अगर वह 50 रुपए कम में बेचती, यानी कि जो बेचा है ना यहाँ, उससे भी 50 रुपए कम में बेचती वो, -50 रुपए कम और में बेचती, तो 17% की हानि होती, ठीक है। पहले उसने जो बेचा है ना उसमें 7% हानि हुई थी, लेकिन अगर 50 रुपए कम में और बेचती तो उसको 17% की हानि हो जाती, यानी कि वो हानि उसको हो जाती कितनी, 17%, ठीक है। तो कहीं उसने यहां जो वैल्यू आई है ना उसमें बेचा है, ठीक है। तो यहां उसकी 83% में उसने बेचा है, लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता। तो पुरानी वैल्यू जो थी 7 और अभी 17, तो 17 में से 7 हम माइनस करेंगे तो कितना है, 10, 10%, यानी कि जो ये अंतर है ना 50 रुपए वाला, यहां से यहां से यहां तक तो ये 7% माइनस में, लेकिन यहां से जो 50 रुपए उसने कम किए हैं ना, उसका अंतर ये 10% का है। 10% की वैल्यू 50 रुपए है। तो क्या पूछ रहा है वो, क्रैमुल। क्रैमुल क्या है, क्रैमुल उसका 100 है, तो 100 जो राममान विधि में हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो पूछता है उसको। वैल्यू कितनी निकल के आई, 10% की वैल्यू है हमारे पास 50 रुपए, ठीक है। तो 10 × 50 कितना आया, 500 रुपए, यानी कि हमने उसको 500 रुपए में खरीदा, ठीक है।